गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं अपने सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ हमारी कंप्लीट हो गई थी, एक यूनिट कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, हायर ऑर्डर की भी हो सकती है। ये हमारी वो जो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वो यूनिट 4 थी हमारी, वो कंप्लीट करा देती है। अब यूनिट 5 है हमारी, पेपर 2 है, तो उसका देखो फर्स्ट टॉपिक ये है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे फर्स्ट ऑर्डर की, तो हमने देख लिया था। अब हायर ऑर्डर की, तो स्मॉल p की पावर n प्लस कैपिटल P1 स्मॉल Pn-1 कैपिटल P2 Pn-2 अप टू सॉन कैपिटल Pn बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल p क्या हमारा dy/d है। देखो, प्रथम कोटि की हमारी क्या थी, dy/dx प्लस px बराबर q, इस टाइप से थी। अब इसमें n कोटि की क्या हो जाएगी, dy/dx क्या है हमारा p, उसको स्मॉल p से वो देते हैं, तो p2 क्या हो जाएगा, p की पावर 2 क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। p3 क्या होता है, ये p की घात नहीं है, उसकी कोटि है। ठीक है, और यहाँ जो कैपिटल P है ये हमारे XY के फलन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है। तो अब देखो हमारा कुछ इक्वेशन होंगी जिनको हल कैसे करेंगे, है ना। तो कुछ तो हल करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब आएगा P के लिए अगर हल योग्य समीकरण है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो P के लिए हल योग्य समीकरण को हम देखो इस टाइप से लिखते हैं। जैसे कि कोई समीकरण हमें दी हुई है, माना समीकरण हमें नंबर 1 हमें ये दी हुई है ना। अब इसको हम उसके गुणनखंड कर लेंगे, हल कर लेंगे P के लिए। जैसे द्विघात समीकरण है तो द्विघात के बन जाते हैं ना कि इस टाइप से बन जाते हैं ना, b-a b1-2, इस टाइप से दो वो बन जाते हैं, इसके गुणनखंड बन जाते हैं। तो इसी तरह इसके भी गुणनखंड हम कर लेंगे, जो P के लिए गुणनखंड बन जाएंगे। तो P-F1xy P-F2xy अप टू सोन P-F1, इस तरीके से आन गुणनखंड बन गए। तो इनको अलग अलग हल कर लेंगे, अलग अलग गुणनखंड। भाई ये जीरो किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई में सब जीरो कब बराबर होगा, सब सारे जीरो के बराबर होंगे। तो इनको अलग अलग ले लेंगे और P के लिए हल कर लेंगे। ठीक है, जो कि अब देखो आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो P के लिए हल योग्य समीकरण, X के लिए, Y के लिए ये हल योग्य समीकरण। तो एग्जांपल ले लिया p² प्लस 2py³ cot x बराबर y²। अब देखो ये P में आपको द्विघात दिख रही है ना, p² प्लस 2py cot x बराबर y², ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में है ना, जो x में द्विघात होती है। तो ax², a का है यहाँ पर 1 है, bx है ना, तो यहाँ हम P मान रहे, P में तो b का क्या मान है 2y cot x है ना, प्लस c क्या है इसमें -y², y को इधर ले आएंगे बराबर 0। ठीक है, अभी द्विघात है तो द्विघात वाला हल कर सकते हैं हम। तो द्विघात कैसे होता है, अगर ax² प्लस bx प्लस c होता है तो कैसे होता है, x बराबर -b प्लस -√b² -4, सीधे धाराचार्य सूत्र लगा देंगे। तो इसमें वाला सूत्र लगा दिया हमने, p बराबर यहाँ पर माइनस का b। ठीक है, -b क्या है हमारा 1/2, जो नीचे आएगा उसका 2 है। तो पहले एक बार यहाँ से दिखा देती हूँ, -b क्या है हमारा 2y cot x, तो -2y cot x प्लस माइनस √ b² -4ac, तो b² क्या हो जाएगा, b क्या है हमारा -2y cot x, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y² cot² x, और माइनस c होता है तो y -4ac होता है ना। तो ये c का मान क्या है माइनस का y², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4ac, 4a क्या है हमारा 1 है, तो 4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर अपॉन में फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला 1 लगा दिया, -b प्लस √ अपॉन में 2a, तो अपॉन में ये रहा 2, ये जो है 1/2 जो कर रखा है, a क्या हमारा 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 4y² कॉमन आ गया, 4y² का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2y फिर से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, क्या बचाएगा -y cot x प्लस 1 प्लस cot x करके cot² x क्या होता है cosec² x, तो cosec² x का क्या हो जाएगा cosec x। ठीक है, अब हम दो इसके मान आगे P के लिए हल हो गए, दो ही द्विघात है तो 2 मान आने P के, तो एक तो प्लस वाला एक माइनस लेंगे, तो सबसे पहले P प्लस ले लेंगे, है ना। तो P बराबर -y cot x प्लस cos x, प्लस चिन्ह ले लिया, एक मान ये हो गया। अब इसको हल कर लिया, cot x का क्या चेंज कर दिया cos/sin, cosec को क्या लिख लिया 1/sin। ठीक है, लघुत्तम ले लिया sin x आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस cos x। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए,
मैंने ये भी ये वाली चीज़ जो है ये अभी नहीं बताई, ये माइनस चिन्ह लेना है, पहले प्लस चिन्ह का ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो प्लस चिन्ह का कहाँ तक आ गए हाँ। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा भाई, वहाँ 2x ले लिया, यहाँ पर जो एंगल था यहाँ पर x है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, उसका हाफ होता है ना यहाँ पर, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लग गया यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे साइन 2x का मान क्या होता है 2 साइन एक्स साइन कॉस एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ मान लीजिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, ये किसके बराबर होता है अब देखो अलग अलग चार अलग अलग हो जाएंगे ना, कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, ये क्या इस किसके बराबर होता है कॉट एक्स बाई 2। तो वाई को तो यहाँ लिया और डी एक्स को वहाँ ले जाओ, तो डी वाई अपन में वाई कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, डी वाई अपन में वाई का क्या होगा लॉग वाई माइनस 2, कॉट एक्स का क्या होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, माइनस तो नहीं लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस का ही होता है, माइनस तो ऑलरेडी है तो माइनस, और नीचे देखो यहाँ एक्स बाई 2 है तो 1 अपॉन, जब भी नीचे वो आता है वो भी 1 अपॉन में आ जाता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कॉट एक्स बराबर क्या कॉट एक्स अपॉन ए का क्या होता है 1 अपॉन ए लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 1 अपॉन ये 2 ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 अपॉन 2 आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लॉग साइन एक्स बाई 2 प्लस हमने अपनी सुविधा के लिए लिया लॉग सी ले लिया हमने, ठीक है। लॉग सी अभी 2 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर है ना, इसको ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, सी अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लॉग से लॉग कट गया, वाई बराबर सी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किस में चेंज हो गया कॉस एक्स बाई 2। अब माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह ले लिया, फिर से वही हल करा, कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन, इसको 1 अपॉन साइन वो लिखिए। अब ये माइनस वाला फॉर्मूला में आता है साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये रहा माइनस वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो p बराबर वाई 2 साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 2 एक्स बाई 2, एक साइन से एक साइन कट गया 2 से 2 कट गया, ये किस में चेंज हो गया tan एक्स बाई 2, फिर से चारों को अलग ले लिया डी वाई अपॉन में आया tan एक्स बाई 2, और tan का क्या होता है लॉग ऑफ कॉस एक्स, और वो लॉग ऑफ साइन तो होता है माइनस में और सॉरी प्लस में, और लॉग ऑफ कॉस लेंगे तो वो हो जाता है माइनस में, तो -2 लॉग कॉस एक्स बाई 2 प्लस लॉग सी, फिर से अपनी सुविधा के लिए लॉग सी हमने वो ले लिया है, ये माइनस में है तो फिर से डिवाइड में हो जाएगा सी अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लॉग से लॉग कट गया सी बराबर सेक स्क्वायर 2। तो ये पी के लिए हल योग्य, इस तरीके से हम जब पी के लिए हल योग्य समीकरण हो जाती है तो अलग अलग कर लेते हैं और ये हमारा हल आ जाता है, ये दोनों हमारे हल है, वाई बराबर सी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और वाई बराबर सी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये हम पी के लिए जब भी कोई भी हमारे पास समीकरण होगी तो हम इस तरीके से हल कर लेंगे, पी को अलग अलग कर लेंगे, पी के जितने भी मान होंगे उनको सबको अलग अलग करके और फिर उसके लिए हल कर लेंगे। पी की जगह डी वाई अपॉन में डी एक्स लास्ट में मान रख देंगे और चर हमारे सेपरेट, कुछ में चर सेपरेट हो जाएंगे, कुछों में लीनियर डिफरेंशियल बन जाएगी, कुछ में समघात हो जाएगी, कुछ भी तरीके से होती है। अब इसमें चर अलग हो गए तो चर अलग कर लिए, अगर नहीं होता है तो कई बार हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो उससे हल कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो y के लिए हल योग्य समीकरण, ठीक है, इसमें 3 चीज़ आएंगी, p के लिए हल योग्य समीकरण, y के लिए हल योग्य समीकरण और x के लिए। तो y के लिए देखो इसको जो हमारे समीकरण दी होगी उसको इस चीज़ में चेंज कर लेंगे, y बराबर एफ ऑफ एक्स पी में चेंज कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसका x के सापेक्ष हल करेंगे, अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स है ना, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या लिख देते हैं हम p लिख देते हैं, p एक्स पी डी पी अपॉन में डी एक्स समीकरण नंबर 2, ठीक है। जो तो p तथा x का अवकल समीकरण है, p तथा x में चेंज हो गया ना, अवकल समीकरण बन गया, माना इसका हल ये है, तो हम 1 व 3 से इसका क्या p का विलोपन कर देंगे, इसका हल निकाल लेंगे, x p c निकाल लिए, और तो इसका 1 व 3 से p का हल कर देंगे, विलोपन कर देंगे, p विलोपन नहीं हुआ तो दोनों को x तथा y में समीकरण प्राचल जो समीकरण होगा वही दोनों समीकरण हमारा संयुक्त रूप से हल हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगे। सिमिलरली x के लिए हल योग्य समीकरण, x के लिए हल योग्य समीकरण में क्या होता है, एक्स के लिए मान निकालेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे और उसको वाई के सापेक्ष हल करेंगे, किसके उधर वाई के लिए जब करते थे तो एक्स के सापेक्ष, यहाँ करेंगे वाई के सापेक्ष, तो डी एक्स अपन में डी वाई अपन में डी एक्स क्या होता है हमारा पी, तो डी एक्स अपन में डी वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी, ठीक है, जो कि पी तथा वाई का अवकल समीकरण है, तो इसका हल माना एफ वाई पी सी होगा। जैसे फिर से इसमें पी का विलोपन करेंगे 1 व 3 से, अगर विलोपन नहीं होगा तो प्राचल रूप में प्राप्त कर लेंगे जिनका संयुक्त रूप ही अविष्टल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ,
y बराबर 2px प्लस एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। y बराबर ही आ गया, दे ही रखा है, y बराबर नहीं होता तो y बराबर कर लेते हैं। अगर p के लिए कर सकते हैं, इसमें p के लिए तो हो ही नहीं सकता, तो y के लिए कर लिया हमने, है ना। क्या करते हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन समीकरण करते हैं, तो dy अपॉन में dx प्लस 2p, इसका 2px का क्या होगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2p प्लस फिर 2, पहले तो 2p को एजिटिस रखा, x का करा 1, फिर 2x को एजिटिस रखा, p का रखा, dp अपॉन में dx प्लस इस वाले का क्या होगा, एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, और फिर एक्स पी स्क्वायर का भी तो करेंगे, पी स्क्वायर एजिटिस एक्स का 1, फिर एक्स एजिटिस पी स्क्वायर का 2p डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, ये कर लिया। डी वाई अपॉन में डी एक्स को क्या लिख लिया, p, है ना, फिर से इनको एजिटिस लिख लिया, इसको खोल लिया। अब 2p p इधर लिया, क्या बचेगा p। अब देखो इनको अलग अलग कर लेंगे, डी पी अपॉन में डी एक्स वालों को एक साथ रख लेंगे और इनको एक साथ रख लेंगे, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को एक साथ रख लिया। ये 2p में से ये p घटाया, p इधर लिया ना, तो क्या बचा p प्लस पी स्क्वायर एफ डैश एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन ले लिया हमने, p कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर 1 प्लस एफ डैश एफ एक्स पी स्क्वायर। फिर इनमें से 2x डी पी अपॉन में डी एक्स में से इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2x डी पी अपॉन में डी एक्स 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, फिर से आया। अब देखो इसमें भी जो कॉमन लिया था तो क्या आया था अंदर, 1 प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, इसमें भी कॉमन लिया था अंदर क्या आया था, 1 प्लस एफ डैश पी एक्स। अब फिर 1 प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बचा था p और इनमें से क्या बचा था 2x डी एफ पी अपॉन में डी एक्स बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आएगी, ये आप सॉल्व कर सकते हो अलग अलग। अभी फिर से बता देती हूँ, p को इधर ले गए, 2p माइनस p बचा, तो डी पी अपॉन में डी एक्स वालों को एक साथ रखेंगे, कॉमन ले लेंगे जो आएगा, और बाकियों को एक साथ रखेंगे, ठीक है, कॉमन लेके ये हल आ जाएगा। अब देखिए एक मैंने आपको शुरू में ही बताया था विचित्र हल, फर्स्ट ये बता देता फर्स्ट चैप्टर में, विचित्र हल एक तो होता है पूर्ण हल, एक होता है व्यापक हल, एक है ना, तो ये हमारा है विचित्र हल। विचित्र हल वो होता है कि जो इस अभी हमारा यूज़ नहीं होगा, वो हमारा सेकंड ईयर में यूज़ होगा, तो विचित्र हल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिर्फ ये हो सकता है कि विचित्र हल मान रखने पर मान नहीं आता है, जैसे कि यहाँ एफ डैश एक्स पी स्क्वायर आ रहा है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो ये एक तरीके से विचित्र हल हो गया, है ना, इसका कोई सोल्यूशन, क्योंकि एफ हमें पता ही नहीं है क्या है एफ डैश एक्स पी आर। तो इस वाली चीज़ को हमारा जो फर्स्ट वाला है, अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में 0 है, तो यानी 2 उसके वो बन गए हैं, 2 गुणनखंड बन गए, तो ये या तो ये भी 0 और ये 0, है ना, तो इस ये बराबर 0 इसको रहने देंगे, इसके नीचे लिख देंगे हम ये विचित्र हल है, इससे विचित्र हल आएगा, तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं। फिर इस वाले को हम लेकर चलेंगे, इस वाले को छोड़ दें, इससे विचित्र, तो इस वाले को लेकर चलेंगे हम p प्लस एक्स 2x डी पी अपॉन में डी एक्स है। देखो प्रथम खंड से विचित्र हल प्राप्त होता है द्वितीय खंड को शून्य के बराबर, तो द्वितीय खंड को शून्य के बराबर रखो, p प्लस 2x डी पी अपॉन में डी एक्स बराबर 0, इंटिप्लाइज अलग अलग कर लिया, चारों इसमें अलग अलग हो जाएंगे, डी एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा और 2 डी पी अपॉन में पी आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग कर लिया, समाकलन कर लिया, लॉग एक्स इसका क्या आ जाएगा, लॉग पी स्क्वायर, 2 लॉग पी आएगा तो 2 ऊपर चला गया, पी स्क्वायर बराबर लॉग सी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में बराबर सी, तो पी स्क्वायर अपॉन बराबर सी अपॉन में एक्स समीकरण में, पी को भी तो अब लिखना पड़ेगा, तो p को विलोपित करना है ना, हमें जो दी गई समीकरण है उसको और जो हमारी समीकरण आएगी उससे p को विलोपित करना है ना, तो वही हमारा हल होगा, p को तो हटाना ही है। तो एक को दिए गए समीकरण, जो समीकरण हमारा कौन सा दिया था, ये अलग दिया था, पी स्क्वायर बराबर क्या आया हमारे c अपॉन में x, तो इस p स्क्वायर का मान हमने इस वाली समीकरण में रख दिया, y बराबर 2px प्लस एफ एक्स पी स्क्वायर, यहाँ तो आ जाएगा एफ एक्स सी पी स्क्वायर बराबर, तो अंडर रूट एक्स अपॉन में सी, ये आया, सॉल्व कर लिया और ये हमारा हल है। तो यही हमारा हल है, जो दी गई समीकरण हवाई हमारा हल है, हवाई के लिए हल योग्य समीकरण, बस उससे पी को हटाना तो हटा लिया, और जो पहले पी के लिए हल योग्य समीकरण है उसमें पी को हल कर लिया और वाई का मान निकाल लिया। हल कैसे निकलेगा, जो वाई का मान होता है वही तो हल निकलता है हमारा, है ना, तो इस तरीके से हम वाई के लिए हल योग्य समीकरण होगा, पी को हटाने पे ही वो हल हमारा माना जाएगा, तो बी का मान यहाँ से हमने रख दिया। अब देखिए एक्स के लिए हल योग्य समीकरण, है ना, अब देखो पी बराबर हमें ये दे रखा है tan x माइनस पी अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने y इसमें दे नहीं रखा, तो y के लिए हल योग्य समीकरण नहीं है ये, p के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वो है व्यंजक, तो ये भी हल नहीं होगा, तो हम x के लिए कर लेते हैं। तो x बराबर tan उधर ले गए, tan इनवर्स p हो जाएगा
प्लस एक्स का सिंगल दे रखा है ना, तो मान निकल सकता है एक्स का प्लस। अगर डबल होता तो वैसे ही मान नहीं निकल पाता। वाई सिंगल है, एक्स सिंगल है, अगर डबल होता तो वैसे ही मान नहीं निकल पाता। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हल योग्य समीकरण होने के लिए उसको सिंगल भी होना जरूरी है। अगर इस तरीके से होता एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो कैसे, तो वो हल योग्य नहीं होता, क्योंकि हम x भी कॉमन ले लेते तब भी x अंदर बचता। इसी तरह y भी, इसी तरह p भी, है ना। अब देखो p के लिए हल योग्य इसलिए नहीं क्योंकि p कई बार आ रहा है ना, p का सिंगल मान नहीं आ रहा, p का मान p के पदों में ही आ रहा है, तो नहीं हो सकता ना। x इसमें सिंगल आ रहा है तो इसलिए x के लिए हल योग्य, y है ही नहीं इसमें, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले में ही था, देखो इसमें अब आप y सिंगल है, इसमें सिर्फ y का मान पूरा, और कहीं y नहीं आ रहा है, इसके y के मानों में y का पद नहीं आ रहा है। अब x का इसलिए नहीं क्योंकि x यहाँ पे भी आ रहा है और x यहाँ पे भी आ रहा है। p इसलिए नहीं लिया क्योंकि p यहाँ पे भी आ रहा है और p यहाँ पर भी आ रहा है। समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और अच्छा इस वाले में देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स बराबर वाई, वाई डबल आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। एक्स का मान निकल नहीं सकता क्योंकि कॉट एक्स के साथ है, और दूसरा पी का द्विघात बन रही है सीधी सीधी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वाई के लिए हल योग्य होगा तो वाई सिंगल ही आएगा वाई का, है ना। एक्स के लिए हल योग्य समीकरण यहाँ देखो एक्स सिंगल आ रहा है, तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर क्या करते हैं, हम वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। कर दिया डी एक्स अपॉन डी वाई को क्या लिख सकते हैं, 1/p, tan इनवर्स पी का क्या होगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपन डी वाई, पी उनको एक को यू अपन वी वाले से कर लिया, तो ये इसको सॉल्व कर लिया, इट इम्प्लाइज करा कर सॉल्व कर लिया, चार अलग अलग हो जाएंगे, वाई अलग पी वाला अलग, ठीक है। वाई डी वाई 2p अपन में 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्ट लॉग 1 प्लस पी स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ओनली 1 प्लस पी स्क्वायर होता है और ऊपर 2p होता है तो वो उसका अवकल है तो डायरेक्ट हो जाता है लॉग 1 प्लस पी स्क्वायर, लेकिन वो 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसलिए पहले 1 प्लस पी स्क्वायर को t मानेंगे, 2p डी पी बराबर डी टी रखेंगे, तो डी टी अपन में टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा t माइनस 2 प्लस 1 अपन में माइनस 2 टी प्लस 1, वाई बराबर माइनस 1 अपॉन टी, टी का मान रख देंगे ये हमारा। अब इससे क्या है ना, p का मान ही निकल पा रहा है ना, c माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर, ऐसे मान ही निकल पाएगा p का। आप सॉल्व करके देख लिए तब भी नहीं निकल पाएगा, है क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो यहाँ c के साथ आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी मान, तो p का मान ही निकलता है। जब p का मान निकलता है तो हम इस समीकरण को क्या, इसमें से p का मान किस में रख देते, एक में रख देते, इसलिए जब मान ही निकलता तो हमारी एक जो दी गई समीकरण है ये एक और ये दो, ये दोनों मिलकर ही हमारा अभिष्ट हल, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे तीनों के लिए हल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।